मस्त देखते रहे। वो रहा, क्या आपने वो देखा है? रोशनी की वो अचानक चमक काफी तेज थी यार। रेडियो बर्स्ट बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, रेडियो तरंगों का चमकीला शक्तिशाली विस्फोट जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे चमकीला बर्स्ट देखा है, लेकिन इसमें कुछ डरावना भी है। हालांकि हमें पता है कि ये कहां से आया, पर हम ये नहीं जानते कि इसे किसने पैदा किया। मिली हमारे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय पटाखे आरबी फ्लोट से। इसे एक लाइट हाउस की किरण की तरह समझें, लेकिन रोशनी के बजाय ये रेडियो तरंगे छोड़ रहा है। ये लपटें बेहद तेज होती हैं, सिर्फ कुछ मिलीसेकंड की, लेकिन अपने आसपास के पूरे ब्रह्मांड को फीका करने के लिए इतना समय काफी है। तुलना के लिए इनमें से एक बर्स्ट पलक झपकते ही उतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी सूरज पूरे एक साल में पैदा करता है, और ये इतने ज्यादा चमकीले होते हैं कि हम इन्हें आधे ब्रह्मांड दूर, कई अरब प्रकाश वर्ष दूर से भी देख सकते हैं। ऐसी लपटें समय समय पर उठती रहती हैं, ये सच है, और उनमें से ज्यादातर पे किसी का ध्यान नहीं जाता। ये बात भी सच है, लेकिन आरबी फ्लोट अलग है। इसे उन सब में सबसे चमकीला माना जा रहा है। असल में ये इतना चमकीला था कि शुरू में इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस माना गया, जैसे हवाई जहाजों या सेल फोन से आने वाले अजीब सिग्नल जो हमारे काफी करीब होते हैं। और ये इतना अजीब भी नहीं है अगर आप देखें कि इस साल 2024 में क्या हुआ था। खगोलविदों को लगा कि वे मिल्की वे से बहुत दूर से आने वाला एक तेज रेडियो बर्स्ट देख रहे हैं। अंत में वो नासा के एक पुराने सैटेलाइट रिले 2 से आने वाला सिर्फ एक सिग्नल निकला। ठीक है, तो चलिए अपनी हालिया खोज पर वापस आते हैं। खगोलविदों को ये समझने में थोड़ा समय लगा कि रुको, ये किसी विमान का इंटरफेरेंस नहीं है, ये एक असली ब्रह्मांडीय सिग्नल है। ये बड़ी कामयाबी मार्च 2025 में मिली थी। इस चमक को कनाडाई हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट या संक्षेप में चाइम CHIME नाम के टेलीस्कोप ने पकड़ा था। ये ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में स्थित हाफ पाइप के आकार के एंटेना का एक विशाल समूह है। खोज के बाद टीम ने इस बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए कई अन्य संगठनों के साथ हाथ मिलाया। ये चमक आखिर आई कहां से थी? अब ऐसी किसी चीज के स्रोत को खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। असल में ये उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भूसे का ढेर ब्रह्मांड की अकल्पनीय विशालता है और सुई, खैर वो तो गायब हो गई। देखिए, ये शक्तिशाली तेज रेडियो बर्स्ट कई महीनों तक नहीं धड़क रहा था जैसा कि वे आमतौर पे करते हैं। इसके बजाय इसने अपनी सारी ऊर्जा एक ही झटके में छोड़ दी और फिर ये खत्म हो गया। सैकड़ों घंटों की निगरानी के बाद भी खगोलविदों ने इसे दोबारा होते हुए कभी नहीं देखा। आखिरकार उन्होंने और डेटा जुटाने के लिए अगली चमक का इंतजार करना छोड़ दिया, जिसका मतलब था कि उनके पास इसकी सटीक जगह बताने का सिर्फ एक मौका था, जिसने इस मिशन को और भी कठिन बना दिया। ये बर्स्ट कितने तेज होते हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए सोचिए कि आप न्यूयॉर्क में हैं और फ्लोरिडा में एक जुगनू बस 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए चमकता है। अब ये पता लगाना कि वो सिग्नल कहां से आया वैसा ही है जैसे ये जानना कि जुगनू न केवल किस पेड़ पर था बल्कि वो किस टहनी पे बैठा था। लगता है जैसे लगभग नामुमकिन काम है, लेकिन इन बर्स्ट की सटीक जगह का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वैज्ञानिक ये जान सके कि वे कहां से आते हैं तो कौन जाने। शायद ये असली वजह जानने के एक कदम और करीब है, और शायद, बस शायद, इससे आखिरकार इन रहस्यमयी क्षणभंगुर सिग्नलों की असली प्रकृति पर कुछ रोशनी पड़ सके। बात यह है कि वैज्ञानिकों को 2007 से ही फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में पता है, लेकिन तब से अब तक इस बात पर काफी बहस चल रही है कि वे असल में कैसे पैदा होते हैं। कुछ सिद्धांत तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन सितारों की ओर इशारा करते हैं, जो मूल रूप से बड़े सितारों के बचे हुए कोर होते हैं जो बहुत तेजी से घूमते हैं। दूसरे ब्लैक होल का सुझाव देते हैं, और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सोचा है कि क्या ये किसी तरह की परग्रही बुद्धि हो सकती है, जैसे कोई हाईटेक कॉस्मिक स्पॉटलाइट। लेकिन हाल ही में शोधकर्ताओं ने इनमें से कम एक बर्स्ट का पता लगाने का एक नया तरीका खोजा है। 2022 में उन्होंने एक रेडियो बर्स्ट देखा जो टिमटिमा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे रात के आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने उस सुराग का पीछा करने का फैसला किया और इसने काम किया। उन्होंने सिग्नल का पीछा करते हुए उसे एक न्यूट्रॉन तारे के बेहद करीब एक जगह तक पहुंचाया। इसके और रेडियो बर्स्ट के बीच की दूरी असल में न्यूयॉर्क से सिंगापुर की दूरी से भी कम थी, और अंतरिक्ष के हिसाब से ये लगभग कुछ भी नहीं। क्योंकि ये इतना करीब था, वैज्ञानिकों का मानना है कि वो चमक एक सुपर मैग्नेटिक क्षेत्र में न्यूट्रॉन तारे के ठीक आसपास से आई थी।
ये पहली बार था जब उन्होंने साबित किया कि फास्ट रेडियो बर्स्ट मैग्नेटोस्फीयर से आ सकते हैं, और मेरा मतलब उस चुंबकीय बुलबुले से है जो एक छोटे अल्ट्रा डेंस तारे को घेरे रहता है। बढ़िया, तो क्या आरबी फ्लोट के साथ भी ऐसा ही हुआ? ये पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों को पहले इसकी सटीक जगह का पता लगाने की जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसे सबसे पहले चाइम द्वारा देखा गया था। इस टेलीस्कोप ने 2018 में काम करना शुरू किया था। तब से इसने ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों से लगभग 4000 फास्ट रेडियो बर्स्ट पकड़े हैं। लेकिन एक समस्या थी, चाइम असल में अंतरिक्ष में उस सटीक जगह का पता नहीं लगा सका जहां से हर बर्स्ट आ रहा था, या अगर उसने किया भी तो उस प्रक्रिया में बहुत समय लगा। यानी अब तक सटीकता में बड़े सुधार की बदौलत ये टेलीस्कोप आखिरकार इन बर्स्ट को बहुत ही बारीकी से खोज सकता है। ये आखिरकार इन क्षणभंगुर कॉस्मिक सिग्नलों को पकड़ रहा है, उनकी जगहों को न केवल अलग अलग आकाशगंगाओं तक बल्कि विशिष्ट तारकीय वातावरणों तक भी सीमित कर रहा है। ये तकनीक एकल गैर दोहराने वाले बर्स्ट को भी स्थानीकृत कर सकती है। ये एक असली मोड है। इससे ये पता लगाने का रास्ता खुलता है कि क्या वे बुझते सितारों, अजीब चुंबकीय अंतरिक्ष वस्तुओं या शायद ऐसी किसी चीज से पैदा होते हैं जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। और इसी तरह उन्होंने पता लगाया कि आरबी फ्लोट कहां से आया था। पता चला कि अब तक खोजे गए सबसे नजदीकी तेज रेडियो विस्फोटों में से एक ये अरसा मेजर नक्षत्र में लगभग 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हुआ था। ब्रह्मांडीय दृष्टि से देखें तो ये व्यवहारिक रूप से हमारे पड़ोस में ही है, और इसका मतलब है कि इस घटना का विस्तार से अध्ययन करने का ये एक शानदार अवसर है। उदाहरण के लिए खगोल शास्त्री ये भी अनुमान लगाने में सक्षम थे कि ये विस्फोट आसपास की गैस में कितनी गहराई तक समाया हुआ है, और पता चला कि ये अपेक्षाकृत उथला है। लेकिन यहाँ वास्तव में रोमांचक हिस्सा है। उन्होंने पाया कि विस्फोट एक आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं में से एक से आया था, और सर्पिल भुजाएं आमतौर पर विशाल सितारों और नए सितारों से भरी होती हैं। दूसरे शब्दों में, ये वो जगह है जहां विशाल सितारों के जीवन के अंत तक पहुंचने के बाद नए सितारों का जन्म होता है। तो ये समझ में आता है कि उस प्रक्रिया के बीच में तेज और शक्तिशाली विस्फोट हो सकते हैं, और ये आरबी फ्लोट की व्याख्या कर सकता है। अब रहस्य सामने आता है। याद है मैंने कैसे कहा था कि चाइम अब सुपर कैलिब्रेटेड है और अद्भुत सटीकता के साथ स्थानों का पता लगा सकता है। खैर, ये रेडियो विस्फोट उन तारा निर्माण क्षेत्रों में से एक के पास निकला, लेकिन उसके अंदर नहीं। और ये वास्तव में अजीब है, क्योंकि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ये नए सितारों के झुंड के बीच में होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मतलब है कि भले ही हम अब इन विस्फोटों के स्थान का अद्भुत सटीकता के साथ पता लगा सकते हैं, फिर भी हम वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या हैं या वे वास्तव में कहां से आए हैं। कम से कम कई मामलों में अभी भी ऐसा ही है। फिर भी ये नई खोज वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें उनके रहस्यों को उजागर करने के एक कदम और करीब लाती है। सबसे बड़े रहस्यों में से एक जिसे हमें अभी भी सुलझाना है, वो उनके पैटर्न से संबंधित है। मेरा मतलब है, क्या वे ब्रह्मांडीय दिल की धड़कन की तरह दोहराए जाने वाले संकेत भेजते हैं, या वे एक बार होने वाले विस्फोट की तरह हैं जो शांत होने से पहले एक शक्तिशाली संकेत छोड़ते हैं। खैर, हमारे पास अभी तक इसका सटीक जवाब नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र का भविष्य वास्तव में आशाजनक लग रहा है। अगले कुछ वर्षों में सैकड़ों सटीक रूप से पहचाने गए आयोजनों की उम्मीद के साथ विशेषज्ञ अंततः उन सभी वातावरणों का अध्ययन करने में सक्षम होंगे जहां से ये रहस्यमय संकेत आते हैं, और उन्हें विश्वास है कि आरबी फ्लोट की खोज तो बस शुरुआत है।